आर्ट्स के लिए, सेकंड हम दिया तो फेल हो गया, इसमें थर्ड वो। फाइनेंस का बैकग्राउंड मेरा था, हम एमबीए फाइनेंस हूँ आईएसटी शिपू में। हम 5 साल काम किया एंजल वन में, एंजल ब्रोकिंग में एज अ डिप्टी मैनेजर। उसके बाद हम जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के हम लोग स्टार्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नो इंडिया नाम की, कोलकाता पे कंपनी है। उसमें हम लोग पढ़ाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन कल के पेपर में कितनी सारी चीजें जो थी जो अपने कोर्स से तुमको हेल्प हुआ ऐसा लग रहा है? मैम देखिए, आपका जो कोर्स जो है, आपको ब्लाइंडली अगर फॉलो करेंगे तो उसको और कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको जो जो क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आप सेट किया, जो क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट है, उसमें आपको 80 to 85% कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और आपको जो 60, जो आपको मैथ का जो 60 है, कंपनी एनालिसिस में मैथ का जो 60, अगर वो 60 क्वेश्चन अगर सही से आप फॉलो करेंगे तो वो उससे आपको हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट से ही आ जाएगा। अलग करना नहीं पड़ा, हम वही फॉलो किया, ठीक। और थर्ड थिंग इज कॉन्सेप्ट क्लियर, जो जो विजय जी बोला, जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के बैठे हो, लेकिन बीच बीच में छोटा छोटा वो लोग पूछते हैं ना, उसमें समझ नहीं पड़ता एक क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। शाम काल के पेपर में क्वेश्चन पूछा तो हु कैन नॉट eligible which profession which degree cannot be eligible to become a RA research analyst। वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट सीए था, सीएस था, पोस्ट ग्रेजुएट था और समथिंग लाइक दैट था। मेरे तो कंपनी सेक्रेटरी होगा, वहाँ पे आपको पीजीओ भी मेंशन था, लेकिन पीजी कैन बी एनीथिंग, पीजी कैन बी हिस्ट्री, पीजी कैन बी बंगाली, मे बी व्हाट। लेकिन ये ना, मुझे पता नहीं कौन सा राइट हुआ, हम तो राइट किया तो सीएस, कंपनी सेक्रेटरी हो नहीं सकते। कंपनी सेक्रेटरी नहीं, पीजी जो है मिनिमम पीजी के लेवल के ऊपर यू कैन एनरोल, मतलब इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन फ्रॉम द कॉमर्स और फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, फाइनेंस आपको एमबीए और फाइनेंस चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ फाइनेंस और एमकॉम विद अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस या जो भी तुम्हारा है वो भी चल जाता है। उनका मेंशन था ओनली पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए एक्चुअली स्पीकिंग वही मैंने बोला था, एनआईएसएम के जो क्वेश्चन के आंसर्स है या जो ऑप्शंस है, आई वोंट से दैट ट्रिकी, दे आर पर्टिकुलरली इंट्रिकेटली बने हुए नहीं रहते बहुत बार, यू नो, मतलब जो हम क्लैरिटी आ सके। अगर सपोज आज मुझे आई एम एमकॉम, आई एम एमबीए, ओके, और मेरा एमफिल है, तो ये बेसिस के ऊपर अगर सपोज मुझे अप्लाई करना है तो आई कैन अप्लाई फॉर दैट। लेकिन सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे भी अप्लाई करना चाहे तो वो भी हो सकता है। इनफैक्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी अप्लाई करना चाहे तो हो सकता है, you know, provided you are having certain amount of experience with that. Okay, yes. तो ग्रेजुएट पर मैडम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जस्ट वो डिफरेंट है। यस यस यस। वेदांत जैन करके हमारे साथ भी ज्वाइन किए हैं सारस। Saras, thank you so much for joining and you are a kind of star kid for me. Okay, तो ये मेरा star kid है actually. तो इन्होंने अपना सेबी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। I wanted to congratulate him because SEBI has considered him a responsible person enough, you know. तो इनके साथ आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे तो सारस, I hope you are available for next 15-20 minutes for my students. थैंक यू शीतल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मार्गदर्शन से ये एनआईएसएम 15 क्लियर करना बहुत ही मतलब ज्यादा कठिन नहीं लगा। वैसे तो ये कठिन हो गया है आजकल, क्योंकि सेबी भी नहीं चाह रहा कि ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो पाए। इसलिए उसने मतलब अपना डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, खासकर एनआईएसएम 15 के लिए। तो अभी आपकी ये कैसे रहा, मतलब आपका जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन वगैरह का, वो स्ट्रीमलाइन लगता है? आपको लगता है कि ये वाला जो सेबी का जो अपना ऑनलाइन पोर्टल है दैट इज इजी और सभी बच्चे अपने लेवल पे कर सकते हैं कि दे हैव टू गो फॉर सम कंसल्टेंट एंड ऑल? अगर कंसल्टेंट के साथ जाएंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिक्लेरेशंस होते हैं जिनका लोगों को नॉलेज नहीं होता, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, क्योंकि सेबी एक ही मौका देती है आपको सुधार करने का। तो जैसे आपने गुमास्ता नहीं बनवाया सपोज दैट, राइट, तो गुमास्ता बनने में कई स्टेट्स में 2 से 5 दिन लग जाते हैं, तो सेबी आपको इतना टाइम नहीं देता है फॉर्म सबमिट करने के बाद। अच्छा, क्योंकि सेबी आपको मतलब इंडिविजुअल में भी
इंडिविजुअल में भी अगर आप कंपनी का कोई नाम रखेंगे ना तो आपको गुमास्ता कंपलसरी है। नहीं, इंडिविजुअल नाम से करेंगे तो इंडिविजुअल नाम से करेंगे तो फिर नहीं लगेगा आपको। हाँ, यस, दैट्स द माय क्वेश्चन, क्योंकि अभी सबसे पहले तो मैं पूरी प्रक्रिया ही बता देता हूँ कि आपको देखो। Yes. सबसे पहले मैम, सबसे पहले तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए चाहिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। राइट। 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फर्म में एज ए एम्प्लॉई। सेबी रजिस्टर्ड फर्म मतलब या तो आप किसी ब्रोकिंग कंपनी में काम करते रहे हों या किसी और चीज में, सेबी जो सेबी से रजिस्टर्ड है उसके यहाँ काम कर सकते हो। जैसे हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, तो हम एम्प्लॉय वही रख सकते हैं जो मतलब जिसके पास फाइनेंस का नॉलेज हो, NISM 15 निकाले हो, मतलब सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और उसके एम्प्लॉय के लिए योग्यताएं बराबर चाहिए। करेक्ट। और उसके बाद जैसे जिसका ग्रेजुएशन है, जैसे CA, CS, CFA, MBA फाइनेंस या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है, तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उसको NISM 15 चाहिए, नेट वर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इंडिविजुअल के लिए 1 लाख और जो कंपनी है उसके लिए 25 लाख। वो तो क्वेश्चन पेपर में आता भी है वैसे भी जनरली। उसके बाद आपको सिविल स्कोर चाहिए, 3 इयर्स का ITR चाहिए, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी डिटेल चाहिए। आप जो भी इक्विपमेंट अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो इसकी पूरी डिटेल भी मांगेगा सेबी आपसे कि किस किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते अगर आप सेबी ये बताइए जरा क्लियरली। ये सारा जरा अच्छे से बताइए कि एग्जैक्टली कौन से काम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ब्रोकिंग नहीं कर सकते, ओके। कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो नहीं कर सकते, पढ़ा आप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मतलब गवर्नमेंट काम नहीं कर सकते आप फिर। अच्छा। गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म में आप काम नहीं कर सकते, फिर आप सेबी आपको फुल टाइम आपको रिसर्च एनालिस्ट ही मानता है। राइट। मतलब एक डेडिकेटेड जॉब के हिसाब से आपको इसे देखना है। ओके। हाँ, फिर आपकी यही जॉब है। आप और इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेबी से पोर्टल पे जाएंगे तो 5,000 रुपए प्लस GST उसकी फीस है। हाँ, करेक्ट। तो वो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उसके बाद 5 दिन से लेके 45 दिन के भीतर आपको सेबी का कोई ना कोई मेल आएगा या फोन आएगा कि मेल पे जैसे ही आपकी चीजें कंप्लीट होंगी तो आपको फिर सेबी आपका फॉर्म सेलेक्ट कर लेगा, तो फिर 10,000 प्लस GST देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर कोई कमी रही तो वो फिर मौका 2 से 3 दिन का ही देते हैं आपको सुधार करने का। तो ये मेल के थ्रू आपको आता है या आपको फोन आता है? मेल के थ्रू। अच्छा, तो फोन भी करते हैं कई बार फोन भी करते हैं वो। अच्छा, ओके। जैसे मेल नहीं आपने मतलब देखा तो रिवर्ट किया, हाँ। अगले दिन नेक्स्ट डे पे वो फोन भी करते हैं। ओके। लेकिन अगर उसमें भी ध्यान नहीं, लेकिन फोन आने की कोई गारंटी नहीं, मेल तो गारंटीड है क्योंकि वो उनका लिखित में होता है। अच्छा, तो एक मेल आप एक्सपेक्ट करते ही हो ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। ओके। मेल तो आएगा ही, क्योंकि एक बार मेरा भी रिजेक्ट हुआ। अच्छा, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ब्रोकिंग थी मोतीलाल ओसवाल की। अच्छा, ओके। हाँ। तो उसको बंद करवाने में ही 45 दिन की प्रक्रिया है NSE में। अगर कोई सब ब्रोकर है तो उसको ब्रोकिंग बंद करवाने में 40 से 45 दिन लगेंगे। अच्छा, ओके। क्योंकि आप नहीं कर सकते, आप रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आप ब्रोकिंग का काम नहीं रख सकते। यस। लेकिन फिर आपने क्या बोला उनको दैट यू विल बी सरेंडरिंग, मतलब आपने ऐसे अपनी तरफ से कुछ? वो रिजेक्ट हो जाने दिया, फिर मैंने अपना सरेंडर करवाया, फिर नया अप्लाई किया। अच्छा, ओके। तो फैमिली नाम पे कोई सब ब्रोकर है, मान लीजिए मेरा मम्मी का नाम में, बहन का नाम में है, तो कुछ नाम नहीं, वो तो इंडिविजुअल जो आपका पैन कार्ड है उस पे ही डिपेंड करता है। इंडिविजुअल पैन कार्ड चेक कर दे वो। मेरा मम्मी का नाम जैसे आपका नाम मानस है तो मानस के नाम पे नहीं होना चाहिए। ओके सर। ओके, तो ब्लड रिलेशन में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं, उनको कोई इशू नहीं। ओह, इज इट? ओके। फिर उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको रिसर्च रिपोर्ट बनानी पड़ेगी।
आपको अपना पूरा सीए से हर साल ऑडिट कराना पड़ेगा। फिर उसमें देखा जाएगा कि ब्लड रिलेशन वालों को तो नहीं दिला दिया जो क्लाइंट को दिया। ओके, जैसे वो टीवी चैनल वाले के साथ मतलब हुआ एक था। ऑडिट होगा। यस। हाँ, ऑडिट होगा। हम्म। हर साल ऑडिट करवाएंगे तो आप बेहतर रहेंगे और अपना रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा पूरा 5 साल Okay. का। जैसे 5 साल को देता है शुरुआत में, हम्म। 5 साल में आप क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हम्म। जैसे आप कोई चैनल बनाए अपना ट्विटर या टेलीग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया पे। हाँ, तो उसका भी रिकॉर्ड अलग रखना पड़ेगा और जो क्लाइंट को दिया उसका भी रिकॉर्ड अलग रखना पड़ेगा। ओके ओके। मतलब मिक्स नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई चीज क्लाइंट को अंदर दी, आपने उसको सोशल मीडिया पे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हम अपने क्लाइंट को निचले लेवल पे बता चुके हैं। ये डिस्क्लेमर देना कंपलसरी है। ओके, और रिस्क मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड है उसमें कंपलसरी। हाँ। और आपको अपनी 5 साल की पास्ट परफॉर्मेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। तो मतलब 5 इयर्स का जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी एनालाइज किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद होता है या क्या रहेगा इसे? नहीं, और इसके अलावा मतलब जो भी आप शो करते हैं कि ये मैंने दिया था इतने % रिटर्न, गारंटी तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं। यस। स्टॉक मार्केट में कोई भी रिसर्च एनालिस्ट गारंटी नहीं कर सकता। तो जैसे मानस जी आपने कोई फर्म किसी और नाम से लेना चाह रहे हैं, जैसे किसी भगवान के नाम पे या किसके नाम पे, तो आपको फिर गुमास्ता बनवाना पड़ेगा। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में वो तो ऑनलाइन बन जाता है। कई स्टेट में अगर डायरेक्ट ऑफिस वाला है तो फिर ऑफिस का चक्कर हो जाता है। जैसे हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में दिक्कत नहीं, ऑनलाइन आप भरेंगे 1 दिन के भीतर आपका गुमास्ता बन जाएगा। महाराष्ट्र में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता। इट इज लिटिल फास्टर, थोड़ा फास्ट है ये प्रोसेस। या मध्य प्रदेश में तो 1 डे का है मैम। हाँ। लेकिन आप पर्सनल लेवल के ऊपर क्या रेकमेंड करेंगे? कॉर्पोरेट आरए के लिए जाना चाहिए या इंडिविजुअल आरए के लिए जाना चाहिए? देखो मैम, अगर आपके पास क्लाइंट स्केल बड़ा है तो आप जा सकते हैं कॉर्पोरेट में। लेकिन सेबी ने ऐसे कुछ पैरामीटर दिया है कि इतने टाइम के बाद यू हैव टू टर्न और यू हैव टू कन्वर्ट योर फर्म इनटू अ कॉर्पोरेट आरए। नहीं, आप अपने लेवल पे कितना भी लंबा ले जा, बड़ा लेके जा। आप इंडिविजुअल कर सकते हो, आप उसमें एम्प्लॉय रख सकते हैं ना। ओके। लेकिन एम्प्लॉय की भी क्वालिफिकेशन सेम है। अच्छा, मतलब एनआईएसएम और रजिस्टर अपना ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एग्जाम क्लियर होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉइज है। जैसे मोतीलाल ओसवाल में कोई भी रिसर्च एनालिस्ट का जॉब कर रहा है, मतलब अपना नहीं, अपने यहाँ तो अभी हम लगाए नहीं है, जैसे लगाएंगे तो मोतीलाल ओसवाल का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मोतीलाल ओसवाल में जितने भी एम्प्लॉय लगे हैं तो वो उनके पास फाइनेंस बैकग्राउंड है प्लस एनआईएसएम सर्टिफिकेट है। वो हर 3 साल में देते हैं, नहीं तो बाहर। ओके, तो मतलब इवेंचुअली दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इन द एंटायर मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? बहुत जरूरी है वो। ओके। लेकिन अगर आप एक बार रजिस्टर हो गए फिर आपको नहीं आवश्यकता। हाँ, फिर तो सीपी दे सकते हैं। हाँ, फिर तो रिन्यूएबल भर होता है। हाँ, वो 3 साल के बाद का जो भी। हाँ, बाकी रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही कंपलसरी है। ओके, तो अभी आपका अभी कोई एक कंप्लायंस वगैरह या कुछ अभी उसके बाद, जैसे आपका होने के बाद आपको एक स्कोर करके साइट होती है सेबी की, स्कोर्स है। हाँ, करेक्ट। हाँ। तो स्कोर्स पे आप हो जाते हैं रजिस्टर्ड, तो जो भी आपके खिलाफ कंप्लायंस होगी वो आपको स्कोर्स पे पता चल जाएगी। ओके, दैट वी हैव टू एड्रेस ऑन राइट टाइम। तो वो उसको 30 डेज में आपको डिस्पोजल करना पड़ेगा। ओके, 30 डेज के अंदर आपको उसको क्लियर करना है। ओके, गॉट इट। जो भी और इस कोर्स में भी जो है मैम, कोई भी एरा गैरा आपकी शिकायत नहीं कर सकता। ओके। उसके लिए कंपलसरी ये है कि उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। राइट, यस, सारे प्रूफ्स होने चाहिए। यस, इंटरेक्शन हमारे साथ हुआ है, उसके भी प्रूफ होने चाहिए। यस, दैट आई नो बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी डन दैट वे। मतलब कोई और लेवल के लिए, लेकिन हमें पता है तो क्या होता है कि कई लोग परेशान नहीं कर देते मैम। यस। हाँ, तो वो यहाँ मतलब स्टॉक मार्केट में सेबी के कारण ब्लैकमेलिंग तो हो ही नहीं सकती। अपना काम खराब करने के लिए, डिफेम करने के लिए। राइट, ये सारी चीजें हो सकती है। करेक्ट, इसके लिए सारी चीजें हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ है, जैसे आपके क्लाइंट का आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है, उसके सारे जो प्रूफ्स है, ओके, और सारे जो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, और तभी जाके जो स्कोर्स के ऊपर आप रजिस्टर, मतलब अपनी कंप्लेंट जो रजिस्टर कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन एड्रेस इट। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है मैम कि सेबी भी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हों, स्टॉक मार्केट को जाने समझें,
रिस्क को समझें। यस यस मार्केट केवल कमाने के लिए नहीं है, यस क्योंकि मैक्सिमम जो नए लोग आए हैं, खासकर